Hello everyone, welcome to our channel Simsha Education. Today we are going to start exercise number 1.1 question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं. हमें गिवन है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे हमें इन्होंने कुछ मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है. पार्ट फर्स्ट. तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि -4/5 की प्रोडक्ट 1 के साथ हो रही है यहाँ पे, और राइट हैंड साइड पे भी 1 की प्रोडक्ट -4/5 के साथ हो रही है, और एंड में जो आंसर है वो -4/5 ही आ रहा है. तो अब यहाँ पे देखो भी 1 जो है उसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेम आंसर आ रहा है. तो 1 यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज़ हुआ हमें हमारे यहाँ पे. तो 1 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. 1 is the multiplicative identity. ठीक है, आप यहाँ पे पूरा लिख के आना ताकि टीचर को क्लियर हो कि आप मतलब क्या कहना चाहते हो. कहीं 1 लिखा हो आंसर में तो ऐसा मत छोड़ के आना. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखा कि 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और राइट हैंड साइड पे आपने देखा कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास जो एंड में आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसीलिए 1 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. पार्ट नंबर सेकेंड. अभी इसमें क्या गिवन है कि -13/17 की प्रोडक्ट हो रही है -2/7 के साथ. और आप अगर देखो ध्यान से, सपोज कर लेते हैं कि ये ए की मल्टीप्लाई बी के साथ हो रही है और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है कि बी की मल्टीप्लाई ए के साथ हो रही है. तो ऐसी प्रॉपर्टी आपने की हुई है. अभी आप दिमाग लगाओ कि वो कौन सी प्रॉपर्टी थी. तो मैं आपको बता भी देती हूँ चलो कि यहाँ ये हमने प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन में की थी. ये थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ए और बी का प्रोडक्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड उन्हें अपोजिट करके लिख दें, तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा. तो यहाँ पे आप देखो कि आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि देखो माइनस माइनस कटिंग हो जाएगी और उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो सेम ही आएगा. ठीक है. तो अभी थर्ड पार्ट में क्या है कि यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट दे रखी है और बताया कि इसका आंसर 1 आ रहा है. तो अगर हम वैसे भी देखें तो कटिंग करके कि इसका आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि इसकी कटिंग हो जाएगी सबकी और एंड में हमारे पास का आंसर क्या बचेगा, 1. और जब भी कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाए कि जिनकी कटिंग होके आंसर हमारे पास 1 आ जाए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ होता है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज़ होता है. ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी, अभी भी बता दी. क्वेश्चन नंबर 6. मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16. तो अभी हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, हम उसे एक एक करके लिखते हैं. मल्टीप्लाई 6/13 तो मतलब कि 6/13 की हमें मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16. तो अभी -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, हमें रेसिप्रोकल करना तो आता ही है. क्या होगा, 16/7 और माइनस का साइन भी आएगा साथ में. तो अभी हम इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -16/7 के साथ. अभी ये हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये हमें गिवन है. जब आप एक बार इसे बना लो इक्वेशन को, उसके बाद तो ये सॉल्व करनी इजी हो जाती है. अभी आप 16 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 96. और जब आप 13 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे तो तब हमारे पास आंसर आएगा 91. और देखो भी यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाना साथ में ज़रूरी है. सो -96/91 हमारा क्या है, आंसर है 6th क्वेश्चन का. उसके बाद अभी हम 7th क्वेश्चन करते हैं. टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 × 6 × 4/3. यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है. अभी आप देखो कि इस इक्वेशन को देख के आपको कुछ याद आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है, वैसे आनी चाहिए. लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी को लगा कर देखें, ए बी सी की तरह एज्यूम करके देखें, तो अब देखो अगर हम 1/3 को ए लेते हैं और 6 को बी और 4/3 को हम सी लेते हैं, तो ऐसा कुछ इक्वेशन बन रही है. तो अभी देखो ये वाली प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि a × b और पीछे ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, c. तो अभी आप देखो इस प्रॉपर्टी को देखकर हमें पता लग रहा है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. तो बस हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी बतानी थी, वो हमने बता दी है. हम यहाँ पे लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. अभी हमें क्या गिवन है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 y और y0. तो अभी हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया कि जो 8/9 है
वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यहाँ पे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और अभी हमें बताना है कि ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन्होंने गिवन है, हमें दे रखा है, तो हम लेट कर लेते हैं। मतलब कि इन्होंने गिवन दिया हुआ है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, लेकिन पता करना है कि है या नहीं। तो अभी हम करते हैं लेट 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/1 × 1/8। तो यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शन दी हुई थी। तो अभी आप देखो कि क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब हम इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर 1 आएगा। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख भी देते हैं कि देयर प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल, क्योंकि वो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमें ये बात कहती है कि इनकी प्रोडक्ट 1 आएगी। तो उसके बाद हम इसकी प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। देयर प्रोडक्ट, ठीक है, 8/9 लिखा, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -1/1/8। तो आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा -9/8। अभी आप देखो कि इनकी प्रोडक्ट हो रही थी, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से इक्वल टू लिख दिया। तो 9 के साथ कटिंग हो जाएगी, 8 के साथ कटिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आएगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव था ना, तो यहाँ पे जो आंसर आया वो क्या है, -1। तो हमें क्या कहा था कि उनकी प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए, लेकिन -1 आ गया। इट मीन्स लेफ्ट है, मतलब कि ये इक्वल नहीं हो पाया 1 से। देयरफॉर हम लिखेंगे कि नो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8। तो ये लिख के हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा।